फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एचपीएससी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। क्योंकि जब से वैकेंसी आई है लिमिटेड है और जो बच्चा एलिजिबल है उसको यही लग रहा है कि भाई मैं जो अपनी तैयारी है वो अभी से ही शुरू कर देता हूँ। अब क्या पता जो है कितना टाइम मिले प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि प्री एग्जाम भी होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी होगा और आपका सब्जेक्टिव भी होगा और फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। तो ये सारे लेवल्स आपको पार करने हैं। तो भाई ऐसा है कि भाई सिलेबस अगर हमें पता चल जाए तो भाई हम अच्छे से जो है अपनी तैयारी को शुरू कर सके। ठीक है, तो सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। अगर आज से पहले इसकी जितनी भी मतलब आज से पहले जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद क्या हुआ है कि भाई पहले जो पैटर्न होता था, अगर एचपीएससी टेक्निकल एग्जाम का पैटर्न देखें तो पहले एक ही पेपर होता था ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता था, प्री मेंस इंटरव्यू नहीं होता था, ऑब्जेक्टिव होता था फिर इंटरव्यू होता था, सब्जेक्टिव का नहीं होता था। तो जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सेम पैटर्न हुआ। पीजीटी एचपीएससी पीजीटी वालों का भी सेम हुआ कि भाई जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी प्री यानी कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू रहेगी। अब जब असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी भर्ती आई उसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो सिलेबस है वो अपडेट किया, यानी कि आपका एक नया सिलेबस आया इसकी तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो सेम जो है आपका जो सिलेबस है वही जो सिलेबस है वो आपका अपडेट होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एचपीएससी टेक्निकल की जो अभी भर्ती आई हैं उनका जो है नया सिलेबस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि नया सिलेबस आपको जो है आपका सिलेबस बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो वैकेंसी आने के बाद बहुत जल्द उन्होंने वेबसाइट पे उसका ऑफिशियल सिलेबस भी अपडेट कर दिया था। तो आपका जो टेक्निकल वालों का है आपका भी ऑफिशियल सिलेबस बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब तक सिलेबस नहीं आता, क्योंकि जब तक ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो अच्छा है ना कि हम जो आपका नया अपडेटेड सिलेबस आया है हम उसको डिस्कस करें और उसको देखें कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, अब जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक आप क्या करोगे। ठीक है, ये मेजर टॉपिक मेजर चीज आती है। अब तब तक जो है भाई खाली मत बैठो, बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप वेट करो कि आपका आपका जो है सिलेबस आएगा आप पढ़ना शुरू करो। आप जो है अभी से ही अपनी पढ़ाई शुरू करो। अब पढ़ाई शुरू करने में आपके जो सिलेबस है मतलब आपके जो टॉपिक्स हैं, जैसे जो आपके कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारे आप कर लोगे। तो कोर्स सब्जेक्ट में जो भी आपको अच्छे से आता है या जो आप सीखना चाह रहे हो, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आपका डीबीएमएस एसक्यूएल, आपका कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये आपके चेंज नहीं होंगे, ये सब्जेक्ट्स आपके आएंगे ही आएंगे। तो जब तक ऑफिशियल सिलेबस अपडेट ना हो जाए तब तक भी आप खाली मत बैठो। आपने फॉर्म भर दिया है, आप एलिजिबल हो, क्योंकि पोस्ट बहुत लिमिटेड है। अब लिमिटेड है तो भाई वही बच्चा लगेगा जो बहुत अच्छे से तैयारी करेगा। तो फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डीबीएमएस एसक्यूएल, कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन पे आप अपना काम करना शुरू कर दो। मैंने 5 टॉपिक आपको लिखाए हैं, इनमें से कोई भी जो है सब्जेक्ट आज उठा लीजिए और अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्यों? क्योंकि भाई पेपर होगा आपका, ये प्री निकालोगे तभी यहाँ पहुंचोगे। ठीक है, और मेंस निकालोगे तभी इंटरव्यू में पहुंचोगे। ठीक है, तभी इंटरव्यू में पहुंचोगे। अब जो प्री है, जो आपका प्री है उसका वेटेज 100 मार्क्स का है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, प्री पेपर ओनली क्वालिफाइंग। प्री का जो पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, उसके मार्क्स आपके मेंस में ऐड नहीं होंगे। जो आपका प्री एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसका जो मार्क्स हैं वो आपके मेंस में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, मेंस जो है वो आपका 150 मार्क्स का है और इंटरव्यू जो है वो आपका 12.5 मार्क्स का है। ठीक है, अब ये जो क्वालिफाइंग नेचर है तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये पास होगे, ये पार करोगे तभी आप मेंस में पहुंचोगे। अभी एमआरएस में कितने सारे बच्चों ने गलती की, अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किया, बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से किया, लेकिन जो क्वालिफाइंग चीज़ थी हिंदी और इंग्लिश वो अच्छे से नहीं की और नेगेटिव मार्किंग थी, वहीं पर अटक गए और बाकी पेपर चेक ही नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपका
जिससे आप अगले लेवल पे जा सकते हो, उसको भी आपको बहुत अच्छे से करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो 4 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। 4 टाइम्स में जो है मिनिमम मार्क्स इन्होंने 25% रखे हैं, पर इस 25% का रखने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके 25% आ गए तो आपने पास कर लिया। अगर आप 4 गुना बच्चों की कैटेगरी में नहीं आ रहे हो तो आपके अगर 25% नंबर हैं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो यानी कि अगर आपको टारगेट रखना है प्री के अंदर तो टारगेट रखो एटलीस्ट 45 to 50%, यानी कि 45 to 50 मार्क्स का टारगेट रखो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव भी है। हो सकता है 40 में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 25 में ही हो जाए, है ना, हो सकता है 50 भी कम पड़ जाए। तो भाई क्योंकि कंपटीशन इतना है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए भाई एटलीस्ट अपना इतना टारगेट तो रखो ताकि आप यहाँ जा सको, ताकि आप मेंस में जा सको। अब ये वाला तो पूरा सब्जेक्टिव है, अब यहाँ से तो आपके पूरे जज्बात हर चीज चेंज हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, आपके 18 क्वेश्चन आएंगे, 18 क्वेश्चन आएंगे। आपने जब कॉलेज किया होगा, जब आप सेमेस्टर सिस्टम देते थे तो आपने देखा होगा कि आपको जो है 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब एक लिखा होता था कि 10 नंबर या 12 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन होता था, है ना, उसमें एक और का ऑप्शन होता था। अब मैं अपने टाइम की बात करूँ तो हमारे 5 क्वेश्चन, मतलब 15-15 नंबर के, मतलब 15 नंबर के हमें 5 क्वेश्चन करने होते थे, और जो है जिसमें से पार्ट्स में भी आ जाता था, ए बी सी इस तरीके से भी आ जाता था, 2 पार्ट्स भी आ जाते थे और एक सिंगल क्वेश्चन भी आ जाता था। अब 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलते थे, आपको मिलते थे 8 क्वेश्चन, मतलब हमें 8 क्वेश्चन मिलते थे, 8 में से 5 करने होते थे, ठीक है। तो सेम आपका मेंस में होगा कि 18 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस 18 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन की छूट मिलेगी। अब इन 3 क्वेश्चन में से आपको जो मैंडेटरी क्वेश्चन हैं वो 15 क्वेश्चन करने रहेंगे, यानी कि हर एक टोटल जो है 15 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 10 नंबर का होगा, ठीक है भाई। तो ये आपका जो है पैटर्न रहेगा, हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 10 नंबर का होगा। अब ये 10 नंबर जो है वो आपका पार्ट में भी आ सकता है, हो सकता है कि 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आ जाए, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाए, 8 नंबर का 1 क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर का 1 आ जाए, कैसे भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फिक्स वो एक क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी चीजें रहेंगी। तो भाई इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दो। सिलेबस अभी आया नहीं है, लेकिन सिलेबस आप कौन सा सब्जेक्ट शुरू कर सकते हो, कोर्स सब्जेक्ट मैंने आपको कुछ लिखवाए हैं, इसमें से आपको एडिशनल, कंपाइलर, टीओसी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लग रहा है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि भाई ये चीज़ें तो आएंगी आएंगी। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर से कुछ चीज़ें आ जाएंगी, नहीं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन होंगी या कुछ चीज़ें कम होंगी। अगर आपने टेक्निकल का सिलेबस देखा है, आप उसको उठा लीजिए, उसमें से हो सकता है कुछ ऐड किया जाए या कुछ उसमें से कम किया जाए, सिलेबस ऐसा ही रहेगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा सिलेबस यूजीसी नेट का ला दिया है। तो आपका टेक्निकल है तो भाई थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे जा सकते हैं, हो सकता है आपका सिलेबस गेट का आ जाए, पूरा गेट का सिलेबस आ जाए, तो कैसे भी चीज़ें आ सकती हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक सिलेबस का, एग्जाम पैटर्न का काफ़ी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप अपने डाउट बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनको सॉल्व कर सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।